Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, 5 रोज कबल एमए फंक्शन हॉल जो हैदरगुड़ा में मौजूद है, इसका कलेक्टर की जानिब से कब्जा लिया गया था भारी पुलिस के बंदोबस्त में, लेकिन बाद में इसमें कुछ नया मोड़ आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जमीन गवर्नमेंट की होती ही नहीं। इसी पर एक प्रेस मीट की गई है, आइए सुनते हैं तफसीलात। 1968 में रजिस्टर्ड सेल डीड की ज़मीन है और 1969 में इसको ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट बनाने के बाद 2004 से उसके अंदर शादी खाना था। पहले ईएफ गार्डन फंक्शन हॉल था, बाद में एमए गार्डन फंक्शन हॉल बना। उसके बाद अचानक जो है परसों 11 तारीख के दिन हैदराबाद कलेक्टर मैडम के ऑर्डर पे MRO हिमायत नगर आरडीओ हैदराबाद आके जो है फोर्सफुल्ली हमारे फंक्शन हॉल को तोड़ के अंदर घुस के, अच्छा लॉक हमारा है लगा के हम रखे, उनके आने के बाद उसको तोड़ के अंदर घुस के अंदर के लोगों को बाहर कर रहे, करके वापस अपने लॉक डाल के विद इन 10 मिनट्स में भाग गए। बस हमारा बोलना यह है कि सीएम साहब से हाईली इंक्वायरी करे हैदराबाद कलेक्टर पे, आरडीओ पे और हमारे हिमायत नगर MRO के ऊपर कि CBI इंक्वायरी करके इनके पीछे क्या है बस हमको बात करें। ये हमारा बोलना है। उसके बाद 12 तारीख को हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट बोला कि इमीडिएट लॉक तोड़ो और इनको हैंड ओवर करो और जो भी है आप दोनों टाइटल सूट डालो, ये वो बोला। अगर उसके बाद अगर आपको जाना है तो उनको बोला कि प्रोसेस ऑफ लॉ से जाओ आप। अगर उन्होंने तब बोल रहे वो हमको दिए तो हम ले लेते। उन्होंने तो क्या की बोल रहे 200 CR बोल के बोला। कैसा रहता 200 CR? 6000 गज का 200 CR रहता। 3 लाख। हाँ, हमारे के ऊपर ट्रस्ट चलाना है और उसके अंदर हमारे प्लानिंग है ट्रस्ट के जरिए से और अच्छे काम करने का। मैं आपको खुला बता रहा हूँ ना, 55,000 में आज आप बोलो 10,000 में उतना बड़ा हॉल कहाँ मिल रहा। और सिराज भाई ट्रस्ट में जो हूँ सुपरवाइज करता हूँ। आपके वालिद के लिए भी मैं सुपरवाइज था, मिस्टर महेश चंद साहब के पास। पूरे जितनी चीजें मैं ही देखता था। आज आप है, आपके साथ भी मैं हूँ। मैं उस दिन MLC साहब बेग साहब भी आया था, अरफत साहब भी आया था। कुछ मदद के लिए करा था। उन्होंने भी आए, रिक्वेस्ट करे, बोले कि इनको पेपर दो। देखो भाई, जब पोजीशन कोई ले रहे हैं लीगली तरीके से, इनक्रोचर्स अगर कोई है आपकी जमीन पे, आपको एक नोटिस देना पड़ता। भाई तुम इनक्रोचर से हमारी जमीन पर निकलो। ये लाइन ग्रापर के जरिए कैसा घुसते भाई? मैं सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं बोला ना जाओ ले लो तोड़ दो घुस जाओ। सुप्रीम कोर्ट का वट बता देता हूँ ऑर्डर में आपको, टाइटल सूट डाल लो। उन्होंने ये नहीं बोला गवर्नमेंट को जाके ले लो, जाके बोला फाउंडेशन को ले लो, नहीं, टाइटल सूट डालो। ये ट्रस्ट का शेड है 1970 से, उसके अंदर योगा चलता था पहले, उसमें योगा चलता था। वही शेड के अंदर आज कलरिंग करके फंक्शन हॉल चला रहे और वो फंक्शन हॉल का रेंट आप कभी भी मालूम कर लिए, हैदराबाद में वाहिद ये एमए फंक्शन हॉल है जिसका रेंट हॉल का खर्चा, हॉल का किराया 10,000 है। बाकी का सप्लाई कंपनी ये वो मिला के बामुश्किल 60,000 में पूरा शादी खाना देते। ये ट्रस्ट के जरिए से आजकल कोई फंक्शन हॉल जा रहे हैं कम से कम 1.5-2 लाख। वाहिद एमए गार्डन है जिसका 55,000 में देते हैं फंक्शन हॉल। 10,000 हॉल का रेंट है, 45,000 पूरा कंप्लीट, लाइट हर चीज, सप्लाई कंपनी, क्रॉकरी, हर चीज। कोई फंक्शन हॉल इतना कम में नहीं है। ये ट्रस्ट के जरिए से चलाया जा रहा था पूरा। अभी ये लैंड ट्रस्ट के नाम पे 68 रजिस्टर्ड डीड, फिर उसके बाद फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे पहले ये 3 लोग खरीदे, मिस्टर नरेश चंद, मिस्टर महेश चंद, मिस्टर RD चंद, जो उनके वालदा थे, आपके दादी है वो तीनों मिलकर खरीद के ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड बनाए, 1969 में बनाए। और वो लैंड के बारे में कहानी और कुछ भी नहीं बता रहे बोल के पानी में बता रहे हैं बोल के तो सो बना। उन्होंने पानी नहीं बता रहे, जी लैंड बता रहे खाली। जी लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, जी लैंड जमीन ले नहीं सकती, इसलिए तो घबरा के कब्जा लिए ना वो लोग। अगर आना है तो लीगल तरीके से लड़ो हमारे से, चलो कोर्ट में डाल दिया ना डिक्लेरेशन सूट। 3 दिन से कोर्ट पूछ रहा पेपर बताओ, बता नहीं सक रहे। अभी लीगल के हिसाब से ही वो बैन करे ना भाई। लीगल के हिसाब से करें ना, लीगल के हिसाब से नहीं ले सकते बोले इलीगल लिया है। लीगल के हिसाब से इनको ये केस 97 में ये लोग आए जी लैंड बोल के। जी लैंड बोलने के बाद हम उसका जवाब दिए, लोअर कोर्ट में हम गए थे, वहाँ पे हमारा केस जो है डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद बाई फोर्स ये लोग 2004 में परसों जो हरकत करे, सेम 2004 में भी
जब रेखा रानी बोल के कलेक्टर थी, डिप्टी कलेक्टर, बाई फोर्स अंदर घुसने की कोशिश करी। जब हम जमीन को बचाने के बाद हम हाई कोर्ट में जाकर रिट डाले, रिट पे इमीडिएट हमको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद हम फंक्शन हॉल, जब से 2004 से फंक्शन हॉल चल रहा था, पहले फंक्शन हॉल EF गार्डन के नाम से था, बाद में 2022 में MA गार्डन फंक्शन हॉल बना। तो हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का हमारा रिट था, उसमें जजमेंट हमारे फेवर में आया, हमको वो लोग डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी, डबल बेंच पे गई थी। डबल बेंच 17 साल के बाद 2022 में ये फैसला करी कि भाई उन्होंने फैसला ये करी कि ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं बोली, उन्होंने ये बोली कि ये टाइटल सूट है, डिक्लेरेशन सूट आप लोग लोअर कोर्ट में डाल लो, लिहाजा मैं ये पहले के जजमेंट को खारिज करता हूँ। वो खारिज करने के बाद एक हमारी भी छोटी सी गलती हुई कि हम डिक्लेरेशन सूट नहीं डाल के हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, मगर सुप्रीम कोर्ट परसों 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सेम वर्ड बोला, डिक्लेरेशन सूट डाल लो। वो नहीं बोला कि गवर्नमेंट को बाई फोर्स जाके आप पोजीशन लो, नहीं बोला। तो ये लोग 9th के दिन ऑर्डर आया, हम डिक्लेरेशन सूट डालने के लिए 2-3 दिन का तो टाइम चाहिए था हमारे को। वो 9th के दिन ऑर्डर आया, 10th के दिन सुबह 11:30 बजे अटैक। हम उनको बोल रहे हैं भाई जब अब MA गार्डन फंक्शन हॉल चल रहा, इन्हों इंक्रोचर्स है तो इंक्रोचर्स को एक नोटिस दो, अंदर उनका सामान है, उनको कैसा खाली करते? नहीं, बाई फोर्स 150-200 पुलिस वालों को ला के अंदर जाके कुछ नहीं, लोगों को बाहर गेट को लॉक, और इतनी घबराहट में लॉक 10 मिनट में लॉक करके भागे, 10 मिनट ओनली। उसके बाद हम फौरी दूसरे दिन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाके सब चीजें बताए। तो सिंगल बेंच हमारे लक्ष्मण साहब जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, इमीडिएट उनको बोले कि लॉक ओपन करो, MA गार्डन को पोजीशन दो, इनको डिक्लेरेशन सूट डालने दो। उन्होंने ये बोल के बोले हमारे को आप लोग डिक्लेरेशन सूट डालो, 10 डेज का आपको टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिक्लेरेशन सूट डाल दिए, OS नंबर भी उसका आ गया। क्या है OS नंबर? इधर केस नंबर भी आ चुका है, मगर आज तक भी वो लोग लॉक खोलने का नाम नहीं है, ना कोई हरकत ले रहे। अब हुकूमत ऐसी रहेंगी, अब हम तो छोड़िए, मगर गरीबों का क्या आलम है भाई? फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को दिया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। गरीब लोग जो ऐसा सता रहे हैं, उन्होंने क्या करेंगे? हम कलेक्टर करने जा रहे हैं तो कलेक्टर मिलने तैयार नहीं है हमारे से। MRO करने का तो MRO बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ, हायर अथॉरिटी को जाओ। MRO को हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम ये पेपर लो, नहीं मैं नहीं लेती, मेरे को हायर अथॉरिटी नहीं लेना बोले। RDO करने जाते, RDO ऑफिस से फरार है, उनका भी वीडियो लिया। RDO बोल दिया कि इनवर्ट में कोई MA गार्डन का कोई पेपर नहीं लेना, इनवर्ट में लेने तक तैयार नहीं है वहां। इस तरीके से ये काम चल रहे हैं। हाई कोर्ट बोलने के बाद कलेक्टर नहीं सुन रहे, वो तो सोचो आप। तो ये हमारे को है भाई, जो चीज है सही तरीके से करो। ऑलरेडी हम सूट डाल दिया, सूट में हमारे साथ लड़ो, अगर तुम्हारी है तो तुम ले लो, बस इतना ही हमारा बोल रहे हैं। ये शादी खाने का खाना था EF गार्डन फंक्शन हॉल, जो आपके वालिद साहब थे मिस्टर महेश चंद, जिसका इंतकाल हो गया। जब पहले EF गार्डन उनसे जो है अनरजिस्टर्ड लीज पे चला रहा था, तो EF गार्डन वाले हट गए बाजू। तो जब फिर उसके बाद MA गार्डन फंक्शन हॉल उनके मरने के बाद आप लोगों से रजिस्टर्ड लीज डीड लिए, 2022 में रजिस्टर्ड लीज डीड लेके MA गार्डन फंक्शन हॉल रनिंग करेगा। ये ऑर्डर ये नहीं आया कि गवर्नमेंट को ले लो बोल के, ओनली डिक्लेरेशन सूट। ये केस जो है, जो आप लोग लड़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसके लिए डिक्लेरेशन सूट डालो। गवर्नमेंट बोलना गवर्नमेंट की है, या ट्रस्ट बोलना ट्रस्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डालते ही इमीडिएट नंबर हुआ हमारे को। और हम अगर गवर्नमेंट की है तो नंबर हमारा डॉक्यूमेंट देखते ही 68 से पोजीशन किशन चंद फाउंडेशन ट्रस्ट का ही है, वापस किशन चंद फाउंडेशन ट्रस्ट का ही है। ये बाई फोर्स 2004 में भी यही तरीका था, रात के 4 बजे अटैक हुआ। वो छोड़ दो बस प्लीज। आके अटैक करी हमारे पे, जब पोजीशन नहीं ले सके, अब इलीगली तरीके से अंदर आके। भाई अगर कोई इंक्रोचर्स है तो उनको नोटिस दो, नोटिस दे के लो ना भाई, ऐसी जल्दी क्या है तुम्हारे पास? आके बाई फोर्स अंदर घुस के बाद 2 मिनट 10 मिनट, और इतना डर खौफ कि 10 मिनट में लॉक करके भी भागे। क्या वैल्यू है इनके पास? डाल दिया कंटेम्प्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कंटेम्प्ट मूव कर दिया, कंटेम्प्ट का नंबर भी कल हो गया। अच्छा वो लोग अपील में गए, अपील पेंडिंग है उनकी। वो छोड़ दीजिए आप।
जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।